इस पॉलिटिकल गेम प्लान के पीछे वजह यह भी कि ममता बनर्जी को पता है कि उन्हें बीजेपी से एक मामले में जबरदस्त बढ़त मिली हुई, और वो है मुस्लिम वोटों की बढ़त। यही एक बात है जिसमें ममता बनर्जी को बीजेपी पर एज है। अगर आप देखिए तो बंगाल में 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में माने जाते हैं। बंगाल में 70% हिंदू आबादी है और करीब 27% मुस्लिम आबादी है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 75% मुस्लिम वोट मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 83% मुस्लिम वोट मिले थे। यानी आप इसे इस तरह से समझिए कि अगर बीजेपी बंगाल के चुनावी रेस को 0 से शुरू करती है तो ममता बनर्जी एक मुश्त मुस्लिम वोटों के दम पर करीब 30% वोट के साथ शुरू करती है। और उनको अगर चुनाव जीतना है तो पिछली बार की तरह अगर 48% वोट चाहिए तो मान के चलिए कि उनको 20-22% वोट और मिल गया 70 में से तो उनका काम हो जाएगा। बीजेपी को सरकार बनानी है तो उनको बचे हुए 70% में से सीधा 48-50% पे काम करना होगा। यह ममता बनर्जी को बंगाल में बढ़त दिला जाता है क्योंकि वहां पर मुसलमान एक मुश्त उनको वोट करता है। और इस बार जो लोग ये कह रहे थे कि भाई हुमायूं कबीर वोट काट देंगे मुसलमानों का, AIMIM काट देगी, हुमायूं कबीर के स्टिंग के बाद वो सारा खेल खत्म हो गया है। अब मुसलमान और भर भर के ममता बनर्जी के लिए वोट कर रहा है, यह माना जा रहा है। बीजेपी के लिए इतनी कड़ी मेहनत के बाद भी चुनौती बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि 70% हिंदू वोटर्स में से उन्हें पूरी तरह से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन करके अपनी जीत सुनिश्चित करनी है। अब क्या 70 में से 45% हिंदू वोट करेगा बीजेपी के लिए? यहीं से जीत और हार जो है वो तय हो। वोट बैंक की वजह से ममता खुलकर चेतावनी भी देती है कि हम हैं तो सब सुरक्षित हैं, नहीं तो एक खास समुदाय आपको 1 सेकंड में खत्म कर देगा। देखिए क्या कहती है। আমরা আছি বলে না আপনারা সবাই ভালো আছেন, আর যদি আমরা না থাকি কোনোদিন সেরকম আসে 1 সেকেন্ড লাগবে। একটা কমিউনিটি যখন জোট বাঁধে না, ঘিরে ফেললে 1 সেকেন্ডে দেবে একদম 12টা বাজিয়ে। देखिए मुस्लिम वोटों का गणित फाइनल राउंड में क्या है वो भी आपको बताता हूं। कल जिन 142 सीटों पर वोटिंग होने वाली है उनमें 57 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम आबादी 25% या उससे भी ज्यादा है। इन 57 सीटों में 54 सीट पिछली बार टीएमसी ने जीती। तो इसीलिए बंगाल में जो प्रशांत किशोर पिछली बार ममता बनर्जी का चुनाव प्रचार देख रहे थे, वो हर बार यही कहते हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी को हराना इसलिए मुश्किल है क्योंकि वो एक मुश्त वोट लिए हुए बैठी है और वहां उसको हिलाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बीजेपी को ये की जो मेहनत है वो इस बात पर है कि जो बाकी 70% है उसमें वो डर भय वगैरह खत्म करके और वो एक मुश्त वोट पा सके। ममता बनर्जी के पास मुस्लिम वोटों का एज है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी को बेचैनी SIR से हो रही क्योंकि कई इलाकों में SIR में इतने वोट कटे हैं जो टीएमसी की जीत के मार्जिन के आसपास का आंकड़ा है। जैसे आप देखिए हुगली जहां 18 सीटें हैं, यहां औसतन 17,333 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 19,915 था। पूर्वी बर्धमान में 16 सीटें हैं और इस इलाके में औसतन 16,668 वोट कटे हैं और 2021 के चुनाव में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 14,591 था। कोलकाता में 11 सीटें आती हैं, यहां औसतन 57,455 वोट कटे हैं, जबकि 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 38,497 था। हावड़ा में 16 सीटें हैं, इस इलाके में औसतन 24,563 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 29,834 था। नॉर्थ 24 परगना में 33 सीटें हैं, यहां औसतन 27,000 वोट कटे हैं। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 39,980 था। साउथ 24 परगना में 31 सीटें आती हैं, यहां औसतन 19,258 वोट कटे हैं SIR में। 2021 में टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 43,888 था। नादिया में 17 सीटें हैं, यहां औसतन 19,647 वोट कटे हैं, जबकि टीएमसी की जीत का औसत मार्जिन 2021 में यहां पर 24,168 था। यानी कई सीटों पर तो 2021 में टीएमसी के जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट कटे। लेकिन अब सवाल यह है कि वो वोट जो कटे वो सारे टीएमसी के होंगे, ये भी जरूरी नहीं। ये तो किसी को नहीं पता ना भाई कि जिसका वोट कट गया वो किसको वोट करता था, नहीं करता था। इसी वजह से ममता बनर्जी जो है वो पूरा जोर लगा रही हैं कि कहीं SIR की वजह से खेला खराब ना हो जाए। ममता बनर्जी इसलिए राज्य के पुलिसकर्मियों को भी समझा रही हैं कि 4 मई के बाद केंद्रीय बल चले जाएंगे,
लेकिन पुलिस कर्मियों को तो यही रहना है। देखिए वो भी कैसे एक तरीके से उनको चेतावनी दे रही है पुलिस वालों को। और वो लोगों ने एक भी एक्शन नहीं लेता है, खाली हमारा पार्टी का खिलाफ एक्शन लेता है। लेकिन ये लोगों को पता नहीं है 4 तारीख के बाद ये लोग वापस जाएंगे, तब आप लोग तो इधर में रहेंगे। आपको चाय हम देंगे, आपको मिठाई हम खिलाएंगे, आपको परिवार को हम लोग देखेंगे। ममता बनर्जी कह रही हैं कि चाय तो हम ही ना पिलाएंगे, मिठाई हम ही ना खिलाएंगे, लेकिन पुलिस वालों को और पब्लिक को सबको समझ में आ रहा है कि 4 तारीख के बाद हम ही यहां रह जाएंगे। इसको कहने का मतलब क्या है? अगर एसआईआर का इंपैक्ट टीएमसी और बीजेपी के बीच मार्जिन पर रहा और बीजेपी ने पहले से ज्यादा वोट अपनी तरफ खींचे, तो फिर ममता बनर्जी के लिए मुकाबला कांटे का हो जाएगा। आप खुद देखिए कि दूसरे चरण में 142 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। 2021 के चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 सीटें जीती थी और टीएमसी को ऑलमोस्ट 50% वोट मिला था, जबकि 2021 में बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी और उसको जो वोट मिला था वो 36.5% के आसपास था। 2024 के लोकसभा चुनाव में इन 142 सीटों में से टीएमसी को अगर आप कन्वर्ट कीजिएगा विधानसभा सीटों में तो 115 पर बढ़त और टीएमसी को तब भी 49% वोट मिला था, जबकि बीजेपी को 27 सीटों पर बढ़त थी और उसका वोट शेयर 37% के आसपास था जब आप 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट करते हैं। यानी 2021 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक बीजेपी ने गेन किया था, लेकिन वो गेन तब तक इतना नहीं था कि वो सेकंड राउंड में पूरी बाजी पलट दे। पर क्या इस प्रचार में वो हो चुका है, यह कल पता चलेगा। बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम वोट का एज है तो बीजेपी भी अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। ऐसे में अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है तो तस्वीर बदल सकती है। दूसरे चरण में बीजेपी इसी की उम्मीद कर रही है, क्योंकि बंगाल में हिंदू वोटों में 50% बीजेपी को और करीब 39% टीएमसी को 2021 के चुनाव में मिला था। 2021 में दूसरे चरण की 142 सीटों में से टीएमसी ने 123 और बीजेपी ने 18 जीती। अगर 7% हिंदू वोटर बीजेपी की तरफ चला जाता है तो टीएमसी को 86 और बीजेपी को 55 सीटें हो जाती हैं। आप सोचिए 7% हिंदू वोट से कितना फर्क पड़ता है। फेज 1 में अमित शाह ने 110 सीट जीतने का दावा किया है। इसके लिए 2021 की तुलना में 15% अतिरिक्त हिंदू वोट कंसोलिडेट होना होगा फर्स्ट फेज में। अगर ऐसा होता है तो पहले चरण में 110 सीट, दूसरे चरण में 55 सीट, यानी बीजेपी 165 तक पहुंच सकती है, जो बहुमत के 148 सीट से ज्यादा है। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि फर्स्ट फेज में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले 15% ज्यादा हिंदू वोट मिला हो और दूसरे फेज में कम से कम 7 से 8% हिंदू वोट ज्यादा मिले। हालांकि यह सिर्फ आंकड़ों की बात है, ऐसा हुआ है, ऐसा होगा, कह नहीं सकते। बीजेपी भी अपना कैलकुलेशन कर रही है और ममता अपना हिसाब किताब लगा रही है। इसी बीच फाइनल राउंड की वोटिंग से ठीक पहले बंगाल में एक नया बवाल मच गया। इस बवाल की शुरुआत हुई यूपी पुलिस के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा की बंगाल चुनाव में एंट्री से। दरअसल चुनाव आयोग ने अजय पाल शर्मा को दक्षिण 24 परगना जिले का पुलिस ऑब्जर्वर नियुक्त किया और जैसे ही अजय पाल शर्मा ने सीएपीएफ के जवानों के साथ टीएमसी के गढ़ में कदम रखा, बवाल मच गया। अजय पाल शर्मा ने ड्यूटी संभालते ही दक्षिण 24 परगना जिले की फाल्टा विधानसभा सीट में तलाशी अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाने वाले और फाल्टा सीट से टीएमसी कैंडिडेट जहांगीर खान के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चला दिया। इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर टीएमसी ने शेयर किए, जिनमें अजय पाल शर्मा जहांगीर खान के जानने वालों को सख्त लहजे में वार्निंग देते सुनाई दे रहे हैं।